सत श्री अकाल जी। मैं इंद्रजीत कौर आज बनाने लगी हूँ जी गाजर का खट्टा मीठा अचार। ये सिंपल है, ये मैं बॉयल नहीं करने वाली, बॉयल करके फिर किसी दिन वो दूसरी बनाएंगे रेसिपी। तो ये आज सिंपल ही बनाएंगे हम लोग। तो देखते हैं जी कैसे बनाते हैं। तो जी ये है जी 1 किलो गाजर। 1 किलो गाजर है, इस तरह से मैंने काट लिया पतली। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हो। मैंने पतली पतली इस तरह से काट ली छील करके। अच्छा, एक बात ये भी है कि आजकल वो धूप नहीं आ रही, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको छील करके साबुत को ही धोया है। साबुत गाजर को धो करके टॉवल, वो है जो किचन टॉवल है, उससे मैंने उसको पोंछ के थोड़ी देर के लिए रख दिया बाहर। ये 2-3 घंटे के बाद मैंने देखा अच्छी से सूख गई हैं, तो मैंने फिर उसको बारीक बारीक काटा। अगर इसको धो करके सुखाती तो अंदर का रस भी सुखाना था और बाहर का जो पानी मैंने लगाया वो भी, तो उसमें टाइम लगना था। तो ये मैंने इंस्टेंट कर डाला है, इंस्टेंट ही अचार डालने लगा है, इंस्टेंट ही काम किया है। तो मैंने इस तरह से इसको बारीक काट के इसको रख लिया है। उसके बाद जी इसमें ये वाले स्पून का मैं नाप देने लगी हूँ। तो ये है जी 1 चम्मच मेथी है। मेथी आप डालो या ना डालो, ये अपने ऊपर है। अगर गोभी इसमें डाल रहे हो तो ज़रूर डालो, फिर मस्ट है। अगर गोभी का अचार साथ में डालने लगे हो तो गोभी में मेरे हिसाब से मेथे डालने बहुत ज़रूरी हैं। अगर गोभी नहीं डाल रहे हो तो स्किप कर सकते हो। वैसे ये बाद में जब फूल जाएंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे सिरके में। तो यही वाली 1 स्पून है, यही 1 स्पून ये है, यही है, ये पौने के करीब है। ये है सौंफ, और यही 1 चम्मच इसकी राई की है। और इतना ही मैंने इसको लाल मिर्ची ली है। लाल मिर्ची थोड़ी तीखी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें सिरके में डालने लगे हैं। सिरका भी है और गुड़ भी है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। और ये है ये वाली 2 चम्मच नमक। ये गुड़ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ऐसे मैंने इसमें 1 कटोरी के करीब मैंने सिरका डाला है, और यही वाला इतना ही मैंने गुड़ इसमें डाल करके इसको रात को रख दिया था। ये सारा आज इसमें घुल गया। इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डालना है, कोई हमने इसको पानी में नहीं उबालना है। ये ख़राब नहीं होगा अचार, इस बात की गारंटी है, बनेगा बहुत अच्छा। अगर आपको ये ना समझ में आए, आप ज़्यादा खट्टा बनाना चाहते हो, आप सिरका ज़्यादा डाल सकते हो। इसमें मैंने 1 कटोरी सिरका डाली है और इतना गुड़ डाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हो तो ये और गुड़ भी बना सकते हो। अगर गुड़ ज़्यादा डालते हो तो मिर्ची भी तेज़ करना, क्योंकि ये खट्टा मीठा सबका बैलेंस होगा तभी टेस्ट आएगा। सिरका और राई इसको खट्टा करेंगे, लाल मिर्ची इसको कड़वा देगी, कड़वापन। और ये जो नमक है, ये मैंने 2 चम्मच जो डाले हैं, ये बैलेंस करेगा नमक को। ठीक है जी, अब मैंने ये सबको कर लिया है, ये हमने घुल गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, तो हमने इसमें ये मैं गुड़ यहाँ से उठाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। गुड़ मेरा उसमें है। मिर्ची तीखी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही। ठीक है, इन सबको मैं इसमें डालने लगी हूँ। वैसे तो ये शाम को भी खा सकते हो, अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन जो इसमें ये राई है, ये फूलेगी इसमें। जो ये इसमें है सरसों है, ये सॉरी मेथे हैं, ये सौंफ है, ये सारी इसमें फूलेगी सिरके में। ये मेथे तो फूलने में 2 दिन ले लेंगे, राई फूलना शुरू हो जाएगी, खटास देनी शुरू कर देगी, तो फिर इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ठीक है जी, मैं इसको सबको मिक्स करने लगी। पहले सबको मिक्स करूँगी, फिर इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया हमारा ये सारे, अच्छा हमने इस तरह से मिला लिया। इसके बीच में डाल के जाके इसने अपने आप मिक्स हो जाना अच्छे से। अच्छा, अगर आपने इसका टेस्ट देखना हो भी कितना सिरका डालना है, कितना है, जब ये इतना घुल जाता है तो आप इसको स्पून में डाल करके इसका टेस्ट देख सकते हो। इसमें आपको पता लगेगा कितना ज़बरदस्त है।
अच्छा, इसमें कश्मीरी मिर्ची डालूं, थोड़ी रेडिश आ जाएगी। मेरे तो जो ये लाल मिर्ची है ये ठीक है, तेज़ भी है, कलर भी है इसका अपना। इसमें हम गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन गोभी को तो अच्छी से सुखाना पड़ेगा, वॉश भी करना पड़ेगा, उसको गर्म पानी में भी निकालना पड़ेगा। अब आजकल धूप नहीं है इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। ये खाओगे तो याद करोगे टेस्ट, कितना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। जो प्रॉपर बनता है वो बनाएंगे बाद में, जब मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं इकट्ठा बना करके जो रखती हूँ साल के लिए, वो अलग से बनाऊंगी। उसको बॉईल करके सुखाना पड़ता है जो। लो जी, अब ये सारा बंद करके इसको हिला लेंगे तो भी हो जाएगा। रात को, अब मैं ये दोपहर है, अब मैंने इसको डाला गाजर के अचार को, रात को एक बार मैं इसको अच्छे से हिला दूंगी। इसी तरह मैं सुबह कल इसको हिला दूंगी। बीच में खा सकते हैं, खाने के लिए तो अभी भी निकालें तो भी टेस्ट उसका अच्छा होगा, क्योंकि जो सिरका और जो गुड़ है उसका जो टेस्ट है गाजर में आ जाता है। तो ठीक है जी, ठीक है जी। अब इस अचार को हम 2 या 3 दिन अगर रख के खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जो सिरका और जो गुड़ है उसका टेस्ट गाजर के अंदर साथ आ जाएगा, राई का भी आएगा, सिरके का भी, जो जो टाइम निकलेगा ये होता जाएगा। ये एक बार आज मैंने डाला है, ये 2 दिन के बाद मैं आपको एक बार फिर ये दिखाऊंगी। ठीक है जी। खाने को तो आज भी खा सकती हो कि कच्ची गाजर ही तो है और कुछ नहीं है, गाजर तो खाई जाती है, लेकिन जो टेस्ट बनेगा इसका वो कल सुबह तक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। सत श्री अकाल जी। लो जी, 2 दिन के बाद मैं अचार, इस देखो कितने फूल गए हैं, ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं, जो मेथरे हैं, कितने फूल गए हैं, सौंफ देखो, ये फूल गए हैं। अब जो ये फूल गए हैं तो ये कड़वे नहीं रहे, इसको आप खा सकते हो। ठीक है। और जो इसका रस्सा है कड़वापन, वो रस में गया है सिरके में, और सिरका गया है गाजर में। तो इस तरह से सारे अचार में गया, देखो। अच्छा, इस अचार में हम शलगम भी डाल सकते हैं, सेम मेथड से। गोभी के लिए थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ेगा, शलगम भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, मिलती हूँ किसी अगली रेसिपी के साथ।